परफेक्ट दोनों को मिक्स करके ही बनी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब सवाल है इसकी पहचान क्या होगी, हम कैसे यूज करेंगे इसका। तो सबसे पहले हमें इसके लिखनी होगी यहाँ पे पहचान। पहचान क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें ना कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूटी रहेगी। इसका मतलब क्या है, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा शब्द आएगा। रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे इत्यादि शब्दों से अंत होगा। और प्लस क्या होगा, सेंटेंस के जो लास्ट में ना, इसके बाद में लास्ट में क्या होगा, टाइम रखा होगा। टाइम कैसा कि मतलब कितने टाइम से कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि वहाँ पे वो निश्चित समय है या फिर अनिश्चित समय। निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। ठीक, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें इसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला लिखना होगा। इसका जो मेन फार्मूला है वो फार्मूला क्या होगा इसका, इसे बोलते हैं जर्नल फार्मूला। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव का यूज होगा, क्योंकि परफेक्ट है ना इसलिए हैज हैव का यूज होगा। और साथ में क्या होगा, बीन आएगा साथ में, और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, और फिर प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा, रिमेनिंग सेंटेंस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी जाना चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस एंड प्लस क्या होगा इसमें, अगर निश्चित समय है तो वहाँ पे सिंस का यूज होगा, और अगर अनिश्चित समय है तो वहाँ पे फोर का यूज होगा। ठीक, ये इसका रूल है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रिमेनिंग ऑफ सेंटेंस, ये होगा इसका। ठीक, अब मैं आपको इसको बताऊं, जैसे अब आप कहोगे सिंस फोर का यूज हम कहाँ पे करेंगे। सिंस का यूज होगा निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। यूज ऑफ सिंस एंड फोर, ये होगा अनिश्चित समय के लिए। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हम निश्चित के लिए यूज कर रहे हैं या अनिश्चित समय के लिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कोई कह दें, इसके लिए बात ये होगी, इसके लिए रूल ये होगा, जैसे कोई काम कह दे सुबह से, सुबह से कह दे, है ना, या कह दे 4 बजे से, या 15 मिनट से, या फिर कह दे वो पिछली रात से, दो वर्षों से। तो ऐसे के लिए हमें क्या करना होगा, सिंस का यूज करना होगा। कहते लगातार, कई दिनों से, ठीक है, हफ्तों से, तो ऐसे, या कई घंटों से। तो हम ऐसे सेंटेंस को वहाँ पे फोर का यूज करेंगे। अब जैसे मान लो मैं आपसे कह दूँ, जैसे मैं आपसे कह दूँ कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, खेल रहा, मैं 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटों से खेल रहा है।
तो मैं इसके यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, साथ साथ आपको ना इसमें ट्रांसलेशन भी करा दूंगा। ठीक, मैं 2 घंटों से खेल रहा है, इसके लिए क्या होगा? ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। यह वह कई घंटों से खेल रहा है। फॉर मैनी आवर्स। अब क्योंकि यहाँ पे अनिश्चित समय है कई घंटों से, तो इसलिए यहाँ पे आवर्स का यूज होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कह दूँ वह सुबह से कपड़े धो रही है, वह सुबह से कपड़े धो रही है, इसके लिए क्या होगा? शी हैज बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का यूज होगा और प्लूरल के साथ में हैव का यूज होगा। इसी तरह से वह स्कूल में 3 वर्षों से पढ़ रहा है, वह स्कूल में लगातार 3 वर्षों से पढ़ रहा है, या वे काफी समय से ठहरे हुए हैं, हम 10 मिनट से पढ़ रहे हैं। वह 3 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो क्या होगा? He has been studying in this school since 3 hours. He has been studying in this school since 3 years. अब क्योंकि 3 साल फिक्स समय से ईयर्स हुआ है इसमें, इसका पिछली रात से बारिश हो रही है, पिछली रात से बारिश हो रही है। अब पिछली रात यानी कल की फिक्स हो गया ना, तो सिंस लास्ट नाइट होगा इसमें, तो बोलेंगे इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। यहाँ पर सिंस आएगा, लिखना भूल गया, सिंस लास्ट नाइट। ठीक, इसी तरह से अगर मैं आपसे कह दूं हमीद इस दुकान पर 1986 से काम कर रहा है, इसलिए क्या होगा? हमीद का नाम है, हमीद हैज बीन वर्किंग दिस शॉप सिंस 1986। तो ये इसका हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कह दूं राम 2 घंटे से, ये तो है कि अगर टाइम फिक्स है तो उसके लिए सिंस का यूज होना चाहिए। अगर मैं आपसे कह दूं कई दिनों से, तुम
2 बजे से दूध पी रहे हो, तो इसके लिए क्या होगा? यू हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस 2 o'clock। एक एग्जाम्पल, ठीक है, वह लड़का सुबह से पढ़ रहा है, तो क्या होगा? दिस बॉय हैज बीन स्टडिंग since morning। तो इस तरह हमें सेंटेंस होना है इसके, या फिर एक सेंटेंस होगा तुम कई दिनों से ऐसा हो जाएगा सर, तुम कई दिनों से पुस्तक पढ़ रहे हो, इसलिए क्या होगा? यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर many days। तो इस तरह के सेंटेंस हो जाएंगे। अगर हमें मान लो नेगेटिव में करना हो तो क्या होगा? अब इसी बात पे हम चलेंगे यहाँ पे नेगेटिव के लिए। नेगेटिव में क्या होगा? यहीं पे मैं इसको कर दूंगा नेगेटिव के लिए, वह कई घंटों से नहीं खेल रहा है। इसको दूसरे ढंग से कर सकता हूँ, ठीक है? वह कई घंटों से नहीं खेल रहा है, तो इसके लिए है यहाँ आ जाएगा नोटिस में, जैसे सब्जेक्ट होगा हैज बीन, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग सेंटेंस एंड सिंस फॉर्म का यूज होगा, ठीक। सिंस वगैरह मैंने आपको बताया था क्या यूज होगा इसका। अब इसका एग्जाम्पल्स होंगे यहाँ पे। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे वह कई घंटों से नहीं खेल रहा है, वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही है, ऐसे ही कपड़े नहीं धो रही है। वह 3 वर्षों से इस स्कूल में नहीं, बस यहाँ पे नहीं आ जाएगा, पिछली रात से बारिश नहीं हो रही है और हमिद इस दुकान पर अच्छा से काम नहीं कर रहा है, ठीक। तुम 2 बजे से दूध नहीं पी रहे हो, वह लड़का सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तुम कई दिनों से पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। तो इसलिए ही हैज नॉट आएगा यहाँ पे, बाकी सारा हो जाएगा, यहाँ पे भी नोट हो जाएगा। हैज नॉट ये यहाँ पे आ जाएगा, ही हैज नॉट बीन, यहाँ बीन होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट आएगा। हमीद हैज नॉट बीन वर्किंग दिस शॉप सिंस दिस, you have not, this boy has not,
been studying since morning. You have not been reading this book for many days. बाकी सारा वही रहेगा, तो इसमें चेंज होगा. अब मैं आपको कराता हूँ कुछ इसमें इंट्रोगेटिव, कुछ क्या बाहर होंगे और कुछ सेगमेंट होंगे बीच में होगा. ठीक है, हम इसी को लेकर चलते हैं. मान लो यही सेंटेंस है. जैसे मान लो इसको लेंगे हम इंट्रोगेटिव के लिए. यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा, यहाँ पे ना हैज या हैव को हम पहले बाहर लिख लेंगे. हैज हैव को ये चीज चेंज होगा उसका लिए. जैसे हम पहले क्या करेंगे, हैज लिख लेंगे या फिर हैव लिखेंगे और प्लस करेंगे. यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ठीक, और प्लस नॉट भी नहीं होगा, नॉट जैसे आएगा. और फिर एक इससे छोड़ गया तो क्लियर हो गया होगा. अब इसमें यहाँ होगा फिर अगर किसी सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा हो. पहले मैं इसके सेंटेंस बना दूँ फिर इसमें इसके बाद बताऊँगा. ठीक, ये एग्जाम्पल किसके लिए है. अगर बीच में अगर बाहर क्या लिखा हो, बाहर हो क्या, तो हम ऐसे करेंगे. जैसे यहाँ कहते क्या वह कई घंटों से नहीं खेल रहा है, क्या वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही है, वह 3 वर्ष से स्कूल में नहीं पढ़ा रही है. ऐसे सेंटेंस. क्या पिछली रात से बारिश नहीं हो रही है. ये 4 सेंटेंस मैंने बाहर क्या के लिए दिए हैं. एग्जाम्पल्स होंगे अगर बाहर क्या है तो. ऐसे सेंटेंस पे हम क्या करेंगे, सारा वही होगा. इसमें बस यहाँ पे हैज को बाहर उठा लिख लेंगे. इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे पहले हैज ही not been playing for many years. ये होगा इसका. Has he not been playing for many hours. तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. इसी तरह क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है, क्या वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही है, तो ये हैज को बाहर लिख लेंगे. हैज शी not been washing the clothes since morning. क्या वह 3 वर्षों से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है. यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, हैज लिखेंगे. हैज ही नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल. क्या पिछली रात से बारिश नहीं हो रही है. यहाँ पे हैज इट नॉट बीन रनिंग सिंस एट लास्ट नाइट. हमीद इस दुकान पर काम नहीं कर रहा है. तो ये था. तो इसके लिए हम कहेंगे हमीद इस दुकान पर इतने से काम क्यों नहीं कर रहा है. तो यहाँ क्यों बीच वाला है. अगर बीच वाला क्या हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स को यूज़ करेंगे जो भी आते होंगे और प्लस बाकी सारा वही रहेगा. नहीं, इसी पूरे सेंटेंस में हम यहाँ पे हैज या हैव को यूज़ करेंगे. वाई व्हेन व्हाट वी लगा के इसका आगे चलेंगे. यदि वही फॉर्मूला हो गया बाहर बीच के आगे. ठीक, तो अब जैसे इसने कहा हमीद इसके नाम क्यों नहीं काम कर रहे हैं, तो इसके लिए होगा क्या, वाई हमीद हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस 1980. तुम 2 बजे दूध क्यों नहीं पी रहे हो. तो इसके लिए क्या होगा, वाई हैव यू नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस दिस. ठीक है, इसी तरह वह लड़का सुबह से नहीं पढ़ रहा है. तो यहाँ पे मैं क्यों लगाता हूँ, तो क्या होगा, वाई हैज इसका क्या होगा, जैसे हमने लिखा हमीद, वाई हमीद बीन हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस हो. ठीक है, वाई हमीद हैज नॉट बीन. तो वाई हैव यू नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस दिस. वाई हैज दिस बॉय नॉट स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. यू हैव नॉट. इसका है तुम कई दिन पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हो.
यहाँ हम लिखते हैं वाई हैव यू नॉट बीन, वाई हैव यू नॉट बीन, वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर मैनी डेज। तो ये है इसका कि वह लड़का सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है। वाई हैज दिस बॉय नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हमने इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना दिए हैं। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आप क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस बना लेंगे। मैंने आपको सारा इसमें डिटेल बता दिया। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक, अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एक बार मिक्सिंग सेंटेंस की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें अब आपको क्या करना मैं सिखाऊंगा कि हम इंटरचेंज टेंस का कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो हम टेंस का चेंज कैसे करेंगे ये मुझे बताना है। इसके अलावा आपको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको अच्छा लगा होगा तभी तो आप समझ रहे होंगे, तभी तो आप आगे के लिए बढ़ा रहे होंगे। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स के थ्रू अपनी प्रॉब्लम पूछनी है, और सब्सक्राइब जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप ध्यान से इसको देख लेंगे और बिना स्किप के आपको वीडियो देखेंगे तो आपको साथ समझ आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे टाइम बचाने के लिए एक चार्ट से सारे बताने की कोशिश की है। तो आपको चाहिए आप लगातार वीडियो को देख लें। ठीक है, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और है, आपसे मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में यही है कि मैं वीडियो के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप सोचें और उसका आंसर भी बताएं। तो मेरा आज का पहला सवाल यही है, सब्जेक्ट से अलग हटके हैं थोड़ा सा, ताकि आपका इंटरेस्ट स्टडी में बना रहे। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मान लो टेंस की बात है, हम प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट हम कैसे क्या करें कि हम इसको इंटरचेंज कर सकें। मान लो इंडेफिनिट सेंटेंस है तो उसे कॉन्टिन्यूस चेंज हम कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, आप भी कुछ कोशिश करना। ठीक है, वीडियो से पहले आपको सोचना होगा। और मेरा एक सवाल ये हो रहा है, ऐसी आज से ही मैं शुरू कर रहा हूँ, जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको उसका आंसर सोचने, अगर आप बता पाएँ तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछेंगे। और अगर आप नहीं भी बता पाए तो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊँगा, लेकिन आपको सोचना जरूर होगा। ठीक है, तो इसी सीरीज में मेरा क्वेश्चन ये आएगा कि डिस्टेंस का ऐसा कौन सा यूनिट है, डिस्टेंस जैसे हम मीटर में लेते हैं ना, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में, तो डिस्टेंस का ऐसा कौन सा यूनिट है जो हमें दिखाई नहीं देता है, फिर भी हम उसको मेजर करते हैं। सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, आपको सोच के बताना होगा। ये थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, सवाल एक बार फिर दोबारा समझें। ऐसा डिस्टेंस का कौन सा यूनिट है जो मेजर तो करते हैं मगर उस डिस्टेंस को जिसको मेजर करते हैं वो दिखाई नहीं देता। ठीक, तो उस डिस्टेंस के यूनिट का आपको नाम बताना है। डिस्टेंस का यूनिट है, ध्यान से नोट दोबारा। तो अब आपको सवाल ये सोचना है, और इसका आंसर आप कमेंट्स के थ्रू या व्हाट्सएप पर मुझे बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपके पास नंबर छोड़ दूंगा, उसमें भी आप बता सकते हैं।